रवि एक पुरानी हवेली में किराए पर रहने आया। शहर से दूर जंगल के किनारे बनी वह हवेली सदियों से खाली थी। पहली रात उसने एक हल्के कदम की आहट सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी घंटी जिसमें से मिट्टी गिर रही थी। अगली रात दीवार पर एक साया दिखाई दिया, लंबे हाथ, बिना चेहरे के। रवि ने समझा कि सपना होगा, पर जब उसने अपनी हाथ की कलाई पर निशान देखे तो होश उड़ गए। तीसरी रात उसने आवाज सुनी, वापस जाओ, यहां सिर्फ वो रहता है जो मर चुका है। रवि भागने लगा, पर हवेली के दरवाजे बंद हो गए। आईना में उसने अपना चेहरा देखा और पीछे वही साया, इस बार उसके बिल्कुल करीब। सुबह हवेली फिर से खाली थी। रवि का कोई नाम ओ निशान नहीं था। सुबह जब गांव के लोग जंगल के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा हवेली के कमरे का एक दरवाजा खुला था और अंदर से हल्की धुंध निकल रही थी। कोई जाने वाला नहीं था, पर मिट्टी पर नए पैरों के निशान बने थे, सिर्फ एक तरफ जाते हुए, लौटकर नहीं। 2 दिन बाद एक नया आदमी आया, विक्रम। उसने सुना था कि हवेली सस्ती मिल रही है। मकान मालिक ने बस इतना कहा, किराया कम है, बस रात को घंटी मत बजाना। विक्रम हौस दिया, मैं डरपोक नहीं हूं। पहली रात सब ठीक था, मगर आधी रात के बाद उसने कमरे के कोने में एक पुरानी घंटी देखी, धूल से ढकी हुई। उसने उत्सुक होकर उसे छू लिया। घंटी ने एकदम से खनक दी और उसके बाद पूरी हवेली में ठंड छा गई। दीवार पर कुछ लिखा था मिट्टी से, वह वापस आया है। विक्रम ने सोचा, शायद मजाक है, लेकिन जब उसने अपनी कलाई देखी तो एक नया निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी ने उंगलियों से जला दिया हो। अगली रात उसने आईने में अपनी तस्वीर देखी, मगर पीछे कोई और था, लंबा साया, बिना चेहरे के, और उसके हाथ में वही घंटी। फिर उस आवाज ने कहा, तू उसकी जगह ले चुका है। सुबह हवेली फिर से खाली थी। दरवाजे पर बस एक लिखा था, किराए पर एक कमरा खाली है।